बहुत स्वागत है आपका। मैं हूं आपके साथ शीनम शर्मा। तेजस लड़ाकू विमान में सेना के 2 सबसे बड़े कमांडरों की ऐतिहासिक उड़ान, पूरी खबर आपको आगे दिखाएंगे। साथ ही आपको दिखाएंगे ड्रामा क्वीन राखी सावंत को पाकिस्तानी मौलवी ने दिया निकाह का प्रपोजल, ये भी आगे बताएंगे। बेंगलुरु में तेजस फाइटर जेट में सेना के 2 सबसे बड़े कमांडरों ने ऐतिहासिक उड़ान भरी। वायुसेना स्टेशन पर वायुसेना प्रमुख एयर चीफ मार्शल AP सिंह ने फाइटर जेट उड़ाया, तो वहीं थल सेना प्रमुख उपेंद्र द्विवेदी उनके को पायलट बने और ये पहली बार है जब 2 सेना प्रमुखों ने एक साथ उड़ान भरी। आसमान से दुश्मन को ललकार। हवा से बातें करते हैं पूर्ण स्वदेशी ताकतवर विमान तेजस की धमक है। इसमें सेना के 2 सबसे बड़े कमांडर एक साथ आए तो ये एक ऐतिहासिक पल बन गया। बेंगलुरु के यलहंका वायुसेना स्टेशन पर वायुसेना प्रमुख एयर चीफ मार्शल AP सिंह ने फाइटर जेट उड़ाया, वहीं उनके को पायलट बने थल सेना प्रमुख उपेंद्र द्विवेदी। ये पहली बार है जब 2 सेना प्रमुखों ने एक साथ उड़ान भरी। बेंगलुरु में एरो इंडिया शो का आयोजन किया गया। 10 फरवरी से शुरू होने वाले शो में वायुसेना की ताकत का प्रदर्शन होगा। इसमें घातक फाइटर जेट गर्जना भरेंगे। यलहंका एयरपोर्ट स्टेशन में होने वाले इस एरो शो में रक्षा क्षेत्र में आत्मनिर्भरता की ओर अग्रसर हो रहे भारत की तस्वीर देखने को मिलेगी। ये शो दुनिया को भारत की हवाई ताकत का एहसास कराएगा। एरो इंडिया शो 5 दिनों तक चलेगा। देश की सुरक्षा में मुस्तैद भारत के वो योद्धा हैं जिसने सेना की ताकत में इजाफा किया है। ये फाइटर जेट पूरी तरह से स्वदेशी है और इसकी मारक क्षमता से दुश्मन भी कांपता है। इसकी मिसाइल एक बार छूट जाए तो दुश्मन को जान बचाने के लाले पड़ जाएंगे। तेजस की उड़ान की स्पीड 1.6 से 1.8 मैक है। ये 52,000 फीट की ऊंचाई तक उड़ान भर सकता है। 3,000 किलोमीटर की दूरी तक उड़ान भरने में सक्षम है। हवा से हवा और हवा से जमीन में मिसाइल दागने की सक्षमता रखता है। सभी हथियारों के साथ इसका वजन 13,500 किलो है। ये एंटी रेडिएशन मिसाइल है, एंटी शिप मिसाइल से लैस है। इस पर लेजर गाइडेड बम, क्लस्टर वेपन लगाना संभव है। तेजस सिंगल इंजन लाइट कॉम्पैक्ट एयरक्राफ्ट है। तेजस फाइटर जेट में जहां दोनों कमांडरों की जुगलबंदी देखने को मिली, वहीं उन्होंने दुश्मनों को भी साफ संदेश दे दिया, अगर कोई हिमाकत हुई तो मुंह की खानी पड़ेगी। आर्मी चीफ उपेंद्र द्विवेदी और एयर चीफ मार्शल AP सिंह दोनों काफी पुराने दोस्त माने जाते हैं। दोनों NDA में भी साथ रहे हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18। एक्ट्रेस राखी सावंत की शादी की खूब चर्चा हो रही है। पिछले दिनों राखी ने कहा था कि वो पाकिस्तान में शादी करेंगी, लेकिन अब पाकिस्तान के मौलवी की तरफ से राखी को शादी का प्रपोजल मिला है। अगले हफ्ते दोनों दुबई में मिलने की बात भी कह रहे हैं। कहीं ये राखी का एक और पब्लिसिटी स्टंट तो नहीं? एक रिपोर्ट आपको दिखाते हैं। ड्रामा क्वीन राखी सावंत का विवादों से हमेशा नाता रहा है। उनके साथ एक के बाद एक कई विवाद जुड़ते गए। पहले भी 2 बार उनकी शादी पर खूब बातें हुई। अब एक बार फिर उनकी तीसरी शादी की खबरों ने जोर पकड़ लिया है। राखी कुछ दिन पहले ये ऐलान कर चुकी थी कि वो पाकिस्तान में शादी करना चाहती हैं, जिसके बाद वहां के एक्टर डोडी खान के साथ उनका नाम जुड़ने लगा। वहीं इस रेस में पाकिस्तान के मौलवी मुफ्ती अब्दुल कवी भी हैं, जिनकी 40 शादियां होने का दावा किया जाता है। अब इस खबर में कितनी सच्चाई है ये तो कवि साहब ही जानेंगे, लेकिन उन्होंने राखी को प्रपोज कर दिया है। वो राखी के साथ शादी करने के ख्वाहिशमंद हैं, लेकिन राखी भी इतनी भोली भाली नहीं है। उन्होंने मौलवी साहब के सामने एक शर्त रख दी है। एक टीवी इंटरव्यू के दौरान राखी ने अब्दुल कवी से कहा है कि उन पर 6 से 7 करोड़ का कर्ज है। अगर शादी करनी है तो ये कर्ज उतारना पड़ेगा। राखी की इस बात को सुनकर मौलवी चकराए नहीं, बल्कि उन्होंने तो हामी भी भर दी है। हालांकि राखी अभी अच्छी तरह से कवि साहब के बारे में जान लेना चाहती हैं।
उन्होंने मौलवी साहब से उनके लव अफेयर के बारे में पूछा तो मौलवी ने बताया कि उन्होंने एक ही शादी की है और उनके बारे में जितनी शादियों की बात हो रही है वो पूरी तरह से गलत है। मौलवी अब्दुल कवी ने अपनी उम्र 58 साल बताई है और ये भी बताया है कि वो परनाना बन चुके हैं, लेकिन उन्हें राखी से निकाह करने में कोई समस्या नहीं है। इतना ही नहीं, वो राखी को ये भी कहते हैं कि अगर वो उनसे मिलेंगी तो वो उनकी दीवानी हो जाएंगी। वहीं लगे हाथ मौलवी साहब ने राखी सावंत से दुबई में मिलने के बारे में भी पूछ लिया। उन्होंने राखी से मुलाकात की तारीख पूछी। वहीं राखी सावंत ने मौलवी से कहा कि आप जब चाहें दुबई में उनसे मिल सकते हैं। मुफ्ती कवि ने 22, 23, 24 और 25 फरवरी की 4 तारीखें भी बताईं, लेकिन राखी ने मुफ्ती से 14 फरवरी वैलेंटाइन डे पर मुलाकात करने को कह दिया है। मुफ्ती कवि ने पहले तो इनकार किया। उन्होंने कुछ शादियों में खुद के शरीक होने का अपना प्लान बताया, लेकिन राखी की जिद के आगे वो उन्हें मना नहीं कर सके। मौलवी कवि ने 14 फरवरी को राखी से मिलने का दिन फिक्स कर लिया है। पिछले दिनों राखी ने कहा था कि वो पाकिस्तान जा रही हैं और वहां जाकर शादी रचाएंगी। राखी ने बताया था कि वो पाकिस्तान एक्टर डोडी खान से शादी करेंगी। हालांकि डोडी की इस पर प्रतिक्रिया सामने आई थी। पहले तो उन्होंने मना नहीं किया था, लेकिन जब उनकी ट्रोलिंग शुरू हुई तो उन्होंने शादी की बात को खारिज कर दिया था। लेकिन बाद में डोडी ने फिर यू टर्न लिया और राखी से शादी की बातें करने लगे। पब्लिसिटी स्टंट हो ना, तो मैं इस तरह आके ना आराम से आके बैठ के अभी सो कर उठा हूँ, बैठा हूँ। मैं कुछ सुर्खी पाउडर लगा के तैयार होकर नहीं बैठा हुआ कि मैंने अपने आप को पता नहीं क्या दिखाना है। सीधा आके बोल रहा हूँ एजेंट टेंशन न ले, आ रहा हूँ दुबई और इंडिया से ही लेके जाऊंगा। इस तरह राखी से निकाह करने के लिए दो दावेदार सामने आ गए, लेकिन फिलहाल राखी ने मौलवी मुफ्ती अब्दुल कवी के साथ मीटिंग तय कर ली है। तो क्या डोडी खान इस रेस में पीछे रह गए? ये तो वक्त ही बताएगा। फिलहाल तो मौलवी कवि और राखी 14 फरवरी को दुबई में मिलेंगे। जिस तरह राखी विवादों की रानी कहलाती हैं, तो वहीं ये मुफ्ती साहब पाकिस्तान की विवादित हस्तियों में गिने जाते हैं। अब दोनों की मुलाकात के बाद क्या बात निकाह तक पहुंचेगी या दोनों मिलेंगे ही नहीं, ये देखना बाकी है, क्योंकि ये राखी का पब्लिसिटी स्टंट भी हो सकता है, जिसमें वो माहिर भी रही हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18। बरेली में एक शादी में खुशी का माहौल गम में तब्दील हो गया। शादी के बाद दुल्हन की विदाई हुई तो वो अपने दूल्हे के साथ ससुराल भी पहुंची, लेकिन कुछ ही घंटों में दूल्हे की दर्दनाक मौत हो गई। एक रिपोर्ट आपको दिखाते हैं। बरेली की ये दिल दहला देने वाली घटना है, जहां शादी की खुशियां 6 घंटे भी नहीं ठहर सकी। दूल्हा बारातियों के साथ अपनी दुल्हन के घर पहुंचा। वरमाला के बाद 7 फेरे हुए। पूरे रीति रिवाजों के साथ शादी संपन्न हुई। विदाई का वक्त आया। दूल्हा दुल्हन को विदा करके अपने घर ले आया। दोनों घरों में खुशियां बिखरी थीं। लेकिन तभी कुछ ऐसा हुआ जिसके बाद तो हर तरफ गमगीन माहौल हो गया। किसी को अंदाजा भी नहीं था कि ये सफर उसकी जिंदगी का आखिरी सफर बन जाएगा। कहा जा रहा है कि बारात घर पहुंचने के बाद दूल्हा सतीश अपने दोस्तों के साथ गाड़ी में सवार होकर शहर की तरफ चला गया। घर वालों का कहना है कि सतीश शादी में आए रिश्तेदारों के लिए मिठाई लेने के लिए निकला था, लेकिन 2 घंटे बाद ही उसके एक्सीडेंट की खबर सामने आ गई, जिसके बाद तो सभी के पैरों तले जमीन खिसक गई। सतीश बोलेरो से गया था। गाड़ी में 5 लोग सवार थे। शहर से वापस लौटते वक्त बोलेरो रोड के किनारे खड़े एक ट्रक में घुस गई। हादसा इतना भयंकर था कि सभी पूरी तरह घायल हो गए। गाड़ी पूरी तरह क्षतिग्रस्त थी। की शादी थी, जिस दिन बारात उसी दिन एक्सीडेंट हुआ, कब हुआ था? हाँ, उसी दिन 2 घंटे बाद 2 घंटे बाद 2 घंटे बाद हुआ। बारात के 2 दिन हुआ। हाँ, बारात के 2 घंटे बाद आने के बाद वापसी में।
सूचना के बाद घटनास्थल पर पुलिस की टीम पहुंची। सभी को जिला अस्पताल ले जाया गया, लेकिन सतीश और उसके एक दोस्त को डॉक्टर नहीं बचा सके क्योंकि दोनों ने दम तोड़ दिया। जैसे ही खबर सतीश के घर और उसकी दुल्हन को लगी, घर की खुशियां मातम में बदल गईं। दूल्हा और दुल्हन एक दूसरे का चेहरा भी ठीक से नहीं देख पाए। एक अनहोनी ने सब कुछ खत्म कर दिया। थाना इज्जत नगर इलाके के आड़ूपुरा गांव के रहने वाले सतीश की शादी मीरगंज में तय हुई थी। शादी के बाद वो अपनी दुल्हन को बाजे गाजे के साथ घर लाया, लेकिन शादी के एक दिन में ही दुल्हन की मांग उजड़ गई। घर वालों का रो रो कर बुरा हाल है। वो अपनी किस्मत को कोस रहे हैं। हादसे के बाद से दुल्हन भी बेसुध है। पूरे गांव में शोक की लहर है। घर वालों को यकीन नहीं हो रहा कि जिस बेटे की शादी इतनी धूमधाम से की, वो अब इस दुनिया में नहीं रहा। पुलिस ने बाद में सतीश और उसके दोस्त का शव पोस्टमार्टम के लिए भेजा। हादसा किन हालातों में हुआ, इसकी असली वजह जानने के लिए पुलिस जांच पड़ताल में जुट गई है। बरेली से न्यूज़ 18 के लिए रामविलास सक्सेना की रिपोर्ट। कानपुर में जीआरपी जवानों की सूझबूझ से बड़ा हादसा टल गया। यहां पर रेलवे स्टेशन पर प्लेटफॉर्म पर लगाई गई गाड़ी रेल ट्रैक पर गिर गई। बाद में कड़ी मशक्कत करने के बाद गाड़ी को बाहर निकाला गया। कानपुर सेंट्रल स्टेशन पर उस वक्त हड़कंप मच गया जब एक बैटरी गाड़ी रिवर्स होकर रेलवे ट्रैक पर गिर गई। इसके बाद तो रेलवे स्टेशन पर अफरा तफरी का माहौल बन गया। अब अगर उस वक्त वहां से कोई ट्रेन गुजर जाती तो बड़ी अनहोनी भी हो सकती थी। जैसे ही जीआरपी जवानों को इसकी खबर मिली तो वो मौके पर भागे भागे आए। गोल्फ कार्ट को ट्रैक से निकालने की कवायद शुरू की गई। जवानों और यात्रियों की मदद से बड़ी मशक्कत के बाद गाड़ी को ट्रैक से निकालकर प्लेटफॉर्म पर लाया गया। तब जाकर सभी ने राहत की सांस ली। कानपुर सेंट्रल स्टेशन के प्लेटफॉर्म नंबर 8 की ये घटना है। कहा गया कि बैटरी गाड़ी प्लेटफॉर्म पर खड़ी थी, तभी उसे रिवर्स करते वक्त उसके ब्रेक नहीं लगे और वो रेल की पटरियों पर जा गिरी। इसकी सूचना जब रेल अधिकारियों को लगी तो सभी दंग रह गए, लेकिन वक्त रहते हालातों को संभाल लिया गया और इस तरह अनहोनी टल गई। इस पूरी घटना का वीडियो सोशल मीडिया पर भी खूब वायरल हो रहा है। कानपुर सेंट्रल स्टेशन पर बुजुर्ग और दिव्यांग यात्रियों को आने जाने में किसी भी तरह की कोई असुविधा ना हो, इसके लिए एक प्लेटफॉर्म से दूसरे प्लेटफॉर्म तक ले जाने के लिए इलेक्ट्रिक गोल्फ कार्ट की सुविधा यात्रियों को दी गई है। कानपुर से न्यूज़ 18 के लिए अमित गंजू की रिपोर्ट। इन दिनों सोशल मीडिया पर एक शादी का कार्ड वायरल हो रहा है, जिस शादी के कार्ड को देखकर लोग भी सन्न रह गए। शादी के कार्ड पर छपी है राहुल गांधी की तस्वीर। आखिर माजरा क्या है? बीजेपी नेता इस कार्ड पर क्यों ले रहे हैं चुटकी? आपको दिखाते हैं। शादी के कार्ड पर राहुल गांधी, फ्रंट कवर पर सोनिया गांधी भी। ये वेडिंग कार्ड है खास। कांग्रेस नेता की आस्था, क्यों विरोधी कर रहे शादी के चर्चे? राहुल गांधी कब बनेंगे दूल्हे राजा? दिल्ली के दंगल में भले ही कांग्रेस का खाता नहीं खुला, आपके साथ कांग्रेस का लोकसभा में गठबंधन था, लेकिन दिल्ली विधानसभा चुनाव में आप और कांग्रेस साथ साथ नहीं थे। अब आप सोच रहे होंगे दिल्ली का जिक्र क्यों? क्योंकि बात निकली है तो दूर तलक जाएगी। राजनीति के गठबंधन की नहीं, बल्कि शादी के गठबंधन की। इलेक्शन में हार जीत की नहीं, बल्कि शादी की वरमाला की। अब देखिए इस शादी के कार्ड को। शादी के कार्ड पर एक तरफ राहुल गांधी की फोटो है, दूसरी तरफ सोनिया गांधी की। ग्वालियर में ये शादी का कार्ड सुर्खियों में है। नहीं, राहुल गांधी की शादी का कार्ड नहीं है ये। लेकिन इस कार्ड के बाद विरोधियों ने चुटकी ली और कह रहे हैं एक ही बात, आखिर राहुल गांधी कब बनेंगे दूल्हे राजा? कब गूंजेगी शहनाई? विषय मुझे समझ में आ रहा है कि राहुल गांधी की शादी अभी तक नहीं हुई है। इस कार्ड को देख करके और राहुल गांधी को कहीं ये कार्ड पहुंचता है, उनका फोटो है और उस फोटो के साइड में एक तरफ श्रीमती सोनिया गांधी जी राहुल गांधी को आशीर्वाद दे रही हैं। तो मुझे लगता है आने वाले समय में निश्चित रूप से राहुल गांधी जी शादी के लिए तैयार होंगी और सोनिया गांधी जी उनको आशीर्वाद देंगे। आखिर ये शादी का कार्ड किसका है? तो ये भी सुनिए। मध्य प्रदेश यूथ कांग्रेस के प्रदेश महासचिव योगेश दंडोतिया ने अपनी बहन की शादी का खास कार्ड छपवाया है। कार्ड पर राहुल गांधी और सोनिया गांधी की फोटो फ्रंट कवर पर छपवाई है। उनके साथ संविधान निर्माता डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की फोटो भी है। ये कार्ड सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है।
फोटो छपवाने के पीछे वजह भी सुन लीजिए। ये है कि राहुल गांधी जी का फोटो भीमराव अंबेडकर जी और बौद्ध भगवान जी के साथ में है। लोगों ने कहा कि कारण क्या है, तो मैं कारण बताना चाहता हूँ कि ये राहुल गांधी जी जो हैं हमारे लिए, दलितों के लिए भगवान समान हैं और इन्होंने जो भीमराव अंबेडकर जी ने जो संविधान बनाया था उसको बचाने के लिए राहुल गांधी जी लगे हुए हैं, इसीलिए राहुल गांधी जी का कार्ड में फोटो है। इधर बीजेपी नेता की इस शादी के कार्ड पर चुटकी तो लोग ये भी कह रहे हैं कांग्रेस नेता की आस्था है ये या फिर सियासी भक्ति। सुशील कौशिक, न्यूज़ 18। सीएम योगी उत्तराखंड में अपने पैतृक गांव पंचूर के 3 दिन के दौरे पर रहे। इस दौरान सीएम योगी अपनी भतीजी अर्चना की शादी में शामिल हुए। करीब 3 साल के बाद अपने गांव लौटकर भतीजी की शादी में शामिल हुए मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ कई मौकों पर भावुक भी नजर आए, फिर चाहे वो अपने खेत खलिहान में जाकर उनको देखना हो या फिर अपनी बेसिक स्कूल में जाकर बच्चों के साथ संवाद करना हो। भतीजी की शादी में भी विदाई के वक्त योगी आदित्यनाथ। वीकेंड पर आज प्रदेश भर के प्रमुख तीर्थ स्थानों पर श्रद्धालुओं की भारी भीड़ देखने को मिली। मथुरा से लेकर विंध्याचल धाम तक हर तरफ श्रद्धालुओं का रेला दिखा। महाकुंभ में तो पिछले 1 महीने से भीड़ देखने को मिल रही है। आज जब तक स्नान का आंकड़ा 1.25 करोड़ पार कर चुका है, वहीं विंध्याचल धाम में भी बड़ी संख्या में श्रद्धालु पहुंचे हैं। विंध्याचल धाम में आज रिकॉर्ड भीड़ पहुंची है। मथुरा में भी श्रद्धालुओं का तांता लगा हुआ है। सुबह से ही बांके बिहारी की एक झलक पाने के लिए लोग लाइन में लगे हैं। लाखों भक्त अब तक दर्शन कर चुके हैं। वीकेंड और साफ मौसम होने की वजह से बड़ी संख्या में श्रद्धालु पहुंचे हैं। लोग अपने आराध्य के दरबार में पहुंचकर उनका दर्शन पूजन करते हैं। रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव ने आज गोरखपुर रेलवे स्टेशन का दौरा किया, चल रहे निर्माण कार्यों की जानकारी ली और इस दौरान उन्होंने गोरखपुर में वर्ल्ड क्लास रेलवे स्टेशन बनाने की घोषणा की। उन्होंने कहा कि स्टेशन का डिजाइन संस्कृति और विरासत को ध्यान में रखकर तैयार किया गया है। इसके अलावा गोरखपुर एयरपोर्ट पर बन रहे नए टर्मिनल को ध्यान में रखकर गोरखपुर एयरपोर्ट और रेलवे स्टेशन के बीच नया स्टेशन बनाने की व्यवस्था की जा रही है। जो नया टर्मिनल बन रहा है, क्या रेलवे और एयरपोर्ट की व्यवस्था को इंटीग्रेट करके क्या एक ऐसा नया स्टेशन भी बन सकता है जो एयरपोर्ट से लगा हुआ हो? जो हमारे एयरपोर्ट के डायरेक्टर हैं और रेलवे के जनरल मैनेजर हैं, दोनों को साथ बैठ के इसकी पूरी प्लानिंग करने का कहा गया है। वो प्लानिंग करेंगे, उसके बाद में माननीय मुख्यमंत्री जी के साथ बातचीत करेंगे